सुना हमने, तो इसके बाद क्या रह गया है उसको बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस कार्य में आई है श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की याद में, तो उनके बारे में यदि बोलना है तो हम कभी रुक नहीं सकते। वो ऐसे महान थे, जैसे हमने लिया यहाँ हमारा जो स्वागत अनुज जी किया, उसका टीम ने किया, मैं बहुत आभारी हूँ। श्री सुरेश जी हमें भी यहाँ लेकर आए और हमसे कहा कि आपको जरूर आना चाहिए, आप भूल जाओ हेक्टिक शेड्यूल जो है। और मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्यों कि आज इस समय आप सभी लोग तो एग्जिट पोल टीवी के सामने होंगे जरूर, इलेक्शन का चल रहा है, फिर भी इतना कीमती समय आपने निकाल कर यहाँ आया, मैं लोगों को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लोग कहते हैं कि एक बार मॉरिशस जाने से मॉरिशस से प्यार हो जाता है, मॉरिशस से इश्क हो जाता है और मॉरिशस से मोहब्बत हो जाता है। तो ये हुआ प्रमुख के साथ, एक बार गया और उसके बाद कितने बार गए। और ये तो खुशी बात है कि अरे उसके जाने के बाद और कितने लोग गए, और एक बार नहीं गए, कितने बार गए। तो ये है मॉरिशस। और यहाँ पर मुझे याद आता है जो मैथिली शरण गुप्त, और इस विषय में जो हम बात कर रहे हैं श्री अनिरुद्ध जी का, तो मैथिली शरण गुप्त जो भारतीय राष्ट्र कवि थे, वो बहुत सरल शब्द में बोला था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए। तो इन तीन तथ्यों हमें याद दिलाता है श्री अनिरुद्ध जी का, वो क्या थे, उसके समय, उसके बचपन कितना डिफिकल्ट टाइम में था, और संघर्ष वो भी किया। पालमा से अभी बोल रहे थे, कितना संघर्ष करके वो देश को 1982 में जब लिया प्राइम मिनिस्टर बना, तो हमारे देश बैंक्रप्सी की ओर जा रहा था। और इससे पहले तो लोग बोले थे, कितने इकोनॉमिस्ट भी बोले थे कि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो ये जीवित नहीं हो रह सकता। फिर भी बागडोर उठाया और इतना जैसे 1982 में लिया प्रधानमंत्री, और अपना हर एक जो कार्य किया, मिशन किए, अब्रोड गए, और फिर हमारा जो देश को आज तो उस समय उन्नति के राह में ला दिया। ये तो लागू है जो हमने अभी बोला, मैथिली शरण गुप्त, ये लागू है अनिरुद्ध पर। वो अपने अपने देश के अंधेरे को से निकालकर उस भविष्य उज्जवल बनाया। यही नहीं, उसका कर्म जो था, जो कर्म करना, उसका वो धर्म बन गया था। सुरेश ने बोला था कि जो कर्म कर रहा था, और वही प्रेरणा से, वही प्रिंसिपल से पूरा राज्य जब चलाया, पूरा प्राइम मिनिस्टरशिप देखो, और प्राइम प्रेसिडेंट भी बना, तो यही प्रिंसिपल से अपना कार्य, अपना सब लेकर गया। और वो जरूर अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रेरणा है, जरूरी प्रेरणा है। हमें बहुत चीज सीखना है उन लोगों उनसे। अभी हम पढ़ते हैं, अभी जब याद करते हैं कि जितने काम वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंसी में किया है, तो बहुत हम जनरेशन तक उसे हमेशा याद करेंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा। So with the passing away of Sir Anirudh ji, Mauritius has lost one of its most illustrious sons, a remarkable and highly respected statesman who devoted himself to the service of his motherland and who touched the hearts of many people. It is indeed very difficult for me to express on Sir Anirudh Jagannath, because I will not be able to do justice in 5 or 10 minutes, because he left such a huge legacy. I had known him personally while he was during the 70s as a political person, but then I also got an opportunity to work under him when he became Prime Minister. In fact, when I was promoted as
chief of protocol, I used to have contact daily with him. And उस समय, during my contact with him, personal contact with him, that I came to discover this man. What a great man he was. What manhood he had. What courage he had. What determination he had for the country. And of course, what love he had for the country. And this love he has shown not only to Mauritius, but to India. In several visits to here, Karnal, shows itself the touch, the love that he has for India. And during his time, he has tried all his best to not only maintain, but to nurture these good relations between Mauritius and India. He was a guide, an inspiration. So many anecdotes to relate about him. एक बार जब वो प्रेसिडेंट बनकर तब मैं लंदन में था उस समय as the PI commissioner, तो आराम से he was president. So I asked him a question. I said, श्री अनिरुद्ध जी, आपने इतना देश के लिए किया और आपका what is your advice to young generation? So young generation told me, young generation has to stand on their own feet. They had to take this responsibility. क्योंकि बागडोर उन लोगों के हाथ में है. So very little anecdotes, so many anecdotes. He was such a disciplined person. As chief of protocol, एक बार ऐसा हुआ कि हम रिसेप्शन में थे, सारे लोग जुटे हुए थे और ड्रिंक्स ये सब सर्व हो रहा था. So his time to come was 6:30 and dinner was to be served at 7:30. तो सारे छः इतना माहौल अच्छा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग अपना ड्रिंक और वो भी इसी साइड के सामने ही था, तो सब कोई एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 7:30 बज गए था. And my duty was as soon as 7:30 to bring them inside. तो हमको बुला COP, आज हमें भूखा मार दो क्या? So मैंने टाइम देखकर बोला कि टाइम हो गया 7:30. It was nearly 7:45. So I hurriedly took all the guests inside and we started the dinner. Discipline, time for time. And as an example, मैं उसके साथ था ICG. आप जानते हैं कितना चैगोस के कारण कितना ICG गया था, International Court of Justice. 83 years of age था उसका. And at the ICG, International Court of Justice, कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं था. He brought the case of our sovereignty on Chagos. और उस समय हालांकि वो गया था as a lawyer, as a prime minister था, फिर भी there was no consideration because ICT was a court. So